अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब सुबह का स्टार्ट करते हैं हमारे घर के काम। मैं लॉन्ड्री कर रही थी, लॉन्ड्री की थी मैं, लॉन्ड्री को अब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। साथ में ये बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, तो बस अब इनको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। उसके बाद हम लोग अपने दिन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल जो काम रह गए थे आज उनको पूरा करना ज़रूरी है। कल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था सीरियसली। कोई काम भी मेरा दिन में अगर रह जाता है ना जो मैं कंप्लीट ना करूँ, तो मुझे सीरियसली बहुत उसकी टेंशन रहती है कि क्यों मैंने वो कंप्लीट नहीं किया। तो बस जैसे ही बच्चे खैर से अब जा रहे हैं, तो मेरे ज़हन में था कि अभी छोटे मोटे काम करूं, नाश्ता करूं, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अब मुझे करने हैं जी अपने कल के बचे हुए काम, ताकि मेरे दिल को भी सुकून आए। सीरियसली ये जो हमें हमें ये जो वहम होता है ना कि जो चीज़ करनी है वो जल्दी से हो जाएगा, किसी चीज़ में डिले होता है ना, तो फिर हम लोग उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। आई डोंट नो ये सिर्फ मैं ही हूँ या आप लोग भी ऐसे हैं, लेकिन मेरी तबीयत तो ऐसी है। मैं चीज़ें जब तक कंप्लीटली डन नहीं ना कर पाती, तो उस वक्त तक मुझे ना एक टेंशन रहती है, एक फ़िक्र रहती है। और जब मैं कुछ चीज़ें करने वाली हूँ, काम हो, किसी को विज़िट करना हो, कुछ काम, कुछ ख़रीदना है, कुछ वापस करना है, लाइक एनीथिंग, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं ना होता मेरा सोचा हुआ काम, तब तक मुझे ना वो दिली खुशी नहीं मिलती। जैसे मुझे वो काम ख़त्म होता है तो मैं एकदम से इतनी रिलैक्स हो जाती हूँ। तो बस नाश्ते वगैरह किए हैं, सफाइयाँ की हैं, मैं दोपहर का टाइम हो गया, तो अब मैं बनाने वाली थी हमारे डेट बॉल्स। जो मैंने कल जिनकी डेट्स मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे मैंने तकरीबन तकरीबन डेढ़ एक किलो मेरे पास थी डेट्स थी। तो मैंने 1 किलो लिए थे मैंने बादाम, पिस्ता, काजू, और साथ में मेरे थोड़े से लिए थे सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं ना, मैंने वो लिए थे। ये 3-4 चीज़ें मैंने ली हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। हाँ, उसके न्यूट्रिएंट्स पे डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा तरह के नट्स डालते हैं, हर एक की जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो वो थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। आप कोई भी नट्स आपके पास अवेलेबल हो, बेशक आपके पास वॉलनट्स, हाँ वो लास्ट टाइम मैंने वॉलनट्स भी डाले थे, इस दफ़ा मैंने वॉलनट्स नहीं डाले। हालांकि मेरे पास पड़े थे, लेकिन मैंने डाले नहीं है इस दफ़ा वॉलनट्स। तो ये सारी चीज़ें आपने सेम क्वांटिटी में, तकरीबन 1 किलो खजूर और तकरीबन 1 किलो ही आपने ले लेने हैं नट्स, जितने भी आपके नट्स हैं। इन नट्स में से मैंने क्या करना है, थोड़े से मैं साइड पे रख लूँगी। एंड पे हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कोट करने के लिए अपने जो डेट बॉल्स हैं वो मैं ऊपर से कोटिंग करूँ। मैं जाना के बाबा से पूछूंगी कि ऊपर से कोटिंग करूँ कि ना करूँ, क्योंकि कभी कभी वो कहते हैं कि कर दिया करो, कभी कभी वो कहते हैं ना किया करो। तो एक बोल में मैं थोड़ा सा ये जो हमारा वो है ना, ये जो पाउडर सामने बना लिया सारे नट्स का, ये मैं निकाल के साइड पे रख लूँगी। और ये देख लें ज़रा कितने ज़बरदस्त, इतने मज़े के हो गए ना सीरियसली। और ये मैजिक बुलेट से मैं करती थी तो इतना देर मुझे लगती थी, छोटा सा होता था। जब से मैंने ये लिया ना निंजा, इसमें सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में आ जाती हैं, और बहुत मेरा काम आसान हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। ये अब तकरीबन जो हमने कल 1.5 से 1 kg ली थी, उसको मैंने, आपको पता है, उसके सीड्स निकाल लिए थे। इसमें मैंने कोई पानी कुछ ऐड नहीं करना। अगर आपको लगे कि आपकी डेट्स जो हैं वो ड्राई हैं, तो फिर आप उसमें थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि मे बी 1 to 2 टेबल स्पून वाटर ऐड कर लें, वरना वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने कल ये डेट्स निकाली थी फ्रिज से, तो ये बाहर ही रूम टेम्परेचर पे पड़ी थी, तो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी थी। लेकिन देख लें इतनी थिक होती है ना कि इनको ग्राइंड करना एक बड़ा एक काम होता है। अच्छे से हमने इसको ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद जो हमारे ये वाले जो पाउडर बना पड़ा है हमारे नट्स का, उसके अंदर हमने ये सारी डेट्स ना उसमें ऐड कर देनी है। आप यकीन करें, आप बनाएं, अगर आपके बच्चे या आप खुद पढ़ाई करते हैं, जिम करते हैं, अगर कोई न्यू मॉम्स हैं उनके लिए, इवन प्रेगनेंसी में इतनी ये ज़्यादा मज़े की चीज़ है ना, और इतनी एकदम से आपकी एनर्जी को बूस्ट देगा ना, आप खाएं, आपको डिफरेंस फील होगा। लेकिन ये नहीं है कि जब हफ्ते बाद दिल किया तो एक बॉल उठाए खा लिया, 2 हफ्ते बाद दिल किया, नहीं। ये अपने अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है, आपने डेली खाना है। बेशक आपको भूख लगी है या नहीं लगी, आपने अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करना है कि आपने डेली एक बॉल, अगर आप दूध पीते हैं, अगर आपको दूध अच्छा लगता है, तो दूध के साथ अगर लेंगे तो और भी ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। आपने ये ट्राई करना है, फिर आपने मुझे बताना है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बना के दें। अभी मैं, आप देखिएगा कि इसमें मैं डाल रही हूँ, हमारे पास, आपके पास कुछ भी है, अगर चॉकलेट डिप कोई भी है, आपके पास न्यूटेला है, अगर आपके पास हेज़लनट की, मेरे पास हेज़लनट की थी, तो मैंने उसके एक बड़ा टेबल स्पून भर के मैंने वो डाल दिया है। इसको डालने से क्या होता है, एक उसमें थोड़ा सा उसकी स्टिकीनेस आ जाती है, और दूसरा इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। तो ये है जी हमारी सारी चीज़ें टुगेदर। और अब मैंने क्या करना है, मैंने अब इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करना है, और ये मिक्स करना वाकई मुश्किल है, इस पर काफ़ी टाइम लगता है। तो ये मिक्स कर लिया मैंने, और ज़रा देखें, मैंने पूरे घर की सफाइयाँ की थी, और ये देखें हर जगह पे नट्स जो है ना फैल गए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों को कभी मेरा किचन गंदा नहीं ना लगता, इसलिए नहीं लगता, होता है, लेकिन मैं साफ़ कर देती हूँ। और आज तो ये नट्स ऐसे
ऐसे फैले हैं जैसे वो तेज़ हवा चलती है ना तो फूल उड़ के आते हैं पौधों से, दरख्तों से उड़ उड़ के आपके फैल जाते हैं या पत्ते गिरते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही नट्स भी हर जगह पे फैल गए हैं। तो अब इसकी क्लीनिंग भी करनी है और जो हमने यूज़ किया था हमारा निंजा उसको भी हमने वॉश करना है। लेकिन ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ पहले कि इस तरीके से ये हमने इसका एक मिक्सचर सा बना के रख दिया है। इधर ये पड़े हैं सारे गंदे बर्तन, चले पहले यूँ करते हैं इनको भी वॉश कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो ये सारे सारे काम जो है ना मैं साथ साथ करती रहती हूँ ना, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ज़िंदगी आसान है मेरी। अदरवाइज़ अगर ये मैं अभी ना करूँ, शाम तक ये पड़े रहें, फिर बच्चे आएंगे स्कूल से तो वो खाएं पिएंगे, उनके गंदे बर्तन होंगे, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के ना अच्छा खासा आपका टाइम ले लेती हैं। फिर अगर साथ साथ करेंगे तो 1 मिनट आपको ज़्यादा देना पड़ता है, स्पेयर करना पड़ता है, लेकिन आपको घर का एक लुक भी अच्छा नज़र आता है और साथ में आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कि आपने सब चीज़ें साफ़ कर ली हैं। बड़े लोग मुझे कहते हैं कि गुल आपका घर तो ओपन कॉन्सेप्ट है, मेन डोर खोलें तो सामने आपका लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, किचन है, तो इन सब चीज़ों को आप कैसे मेंटेन करते हैं? तो जनाब इसको मेंटेन करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी कोई इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। हाँ, बस आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ता है। वो कहता है ना कि कुछ चेंज लाने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, तो ये इसमें भी वही वाली बात है कि आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ता है। लाइक कंपैरेटिवली कि अगर आप सिर्फ मॉर्निंग में क्लीनिंग करते हैं या सिर्फ इवनिंग में करते हैं, कंपैरेटिवली उसके आपको हर वक्त क्लीनिंग का ख्याल रखना पड़ता है कि जैसे कोई मेस नज़र आए, जैसे कोई चीज़ नज़र आए तो आप उसी वक्त उसको क्लीन कर दें, ताकि आपका अपना जो टाइम है ना वो सेव हो जाए। और अगर कोई आपके घर में अचानक से आ जाता है तो फिर आपको ये टेंशन ना लग जाए कि हमारा घर बिखरा हुआ है या हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेस है। तो इसमें इतना बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, आप अपने आप को आदी कर लेते हैं। बल्कि आप यकीन करें कि लॉन्ग टर्म आपको पता चलता है कि जिस तरीके से हम लोग ऐसे घर को करते हैं ना अपने मेंटेन, वो ईजियर है देन आप पूरा पूरा दिन, एक हफ्ते में एक दिन लगाएं और आप थक जाएं और आपके काम ख़त्म ना हो। तो जिन लोगों ने भी अगर ओपन कॉन्सेप्ट घर ख़रीदने हैं, जिनको मेरे तरह के घर अच्छे लगते हैं, तो फॉर मी मैं तो कहूँगी कि इसमें कोई मज़ायका नहीं है लेने में। लेकिन हाँ, अब मैं आपको अगर दूसरी बात बताऊँ तो मुझे ये लगता है कि जब आपके घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्राइवेसी जो है ना वो कम हो जाती है। तो मैं इन सवालों के जवाब इसलिए दे रही थी, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुल आपका ओपन कॉन्सेप्ट घर है तो प्लीज़ बताएं इसकी मेंटेनेंस, प्राइवेसी, ये सारी चीज़ें कैसे मैटर करती हैं ऐसे घरों में। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल होता है कि जब अगर तो फैमिलीज़ आती हैं तो मर्द हजरात ऊपर बैठते हैं हमारे बोनस रूम में और हम लोग यहाँ पे होते हैं, और अगर कोई एक आध फैमिली है जो हमारी क्लोज़ है तो हम सारे टुगेदर होते हैं, लाइक ख़वातीन भी मर्द भी, तो हम एज अ फैमिली बैठ के गपशप भी लगाते हैं, काम शाम भी करते हैं। लेकिन अगर घर में सिर्फ मर्द हजरात आ जाएँ, जो कि बहुत कम होता है, यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि जाना कि बाबा सिर्फ अपने फ्रेंड्स को बुला लें या सिर्फ मर्द हजरात घर आ जाएं, ख़वातीन ना हो या उनके बच्चे ना हो, ऐसा मेरा ख्याल है बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो उसमें थोड़ा आपको बिल्कुल फ़ील होता है कि अगर आपने किचन में काम करना है यहाँ पे तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन क्योंकि ऐसा इतना होता नहीं है तो मुझे इतनी मुश्किल का कोई ऐसी फ़ेस करनी नहीं पड़ी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जब आप घर लेते हैं तो आपको ये सब चीज़ें सोच के लेना चाहिए, क्योंकि घर एक बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। तो ओपन कॉन्सेप्ट कर लेना है, मैं हमेशा कहती हूँ, तो आपको अपना माइंडसेट बना लेना चाहिए कि आपको इस घर में क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। जिस तरह की चीज़ें आपको कंफर्टेबल लगती हैं, जो आपके लिए मैनेजेबल हैं, आपको उस फैसले के साथ जाना चाहिए, बेशक उस पर थोड़ा टाइम ही क्यों ना लग जाए। क्योंकि जब आप एक दफ़ा घर ख़रीदते हैं तो वो लॉन्ग कमिटमेंट होती है, उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते जैसे हम बाकी चीज़ों को चेंज कर लेते हैं। तो घर की कमिटमेंट के लिए जिसने पूछा था, आप आई होप कि आप लोगों को उसका जवाब मिल गया होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इसको ज़हन में रखें जब आप अपने घर ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, या इवन आप रेंट करना चाह रहे हैं। रेंट में ये ऑप्शन होती है कि चलें अगर आपने रेंट पे लिया है तो 1 साल के बाद आपकी जैसे लीज़ ख़त्म होती है आप अपना घर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर ख़रीद लिया है तो वैसे तो 20-25 साल की ये कमिटमेंट है, लेकिन अगर आप चाहें जल्दी अगर आपने चेंज करना है या आप स्विच करना चाहें तो कर भी सकते हैं। लेकिन इवन देन 5 से 10 साल तो आप आराम से एक घर में रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग कनाडा में रहते हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को होता है कि हर 5-7 साल के बाद उनको होता है कि घर को स्विच कर लें। अब तो थोड़ी इकॉनमी थोड़ी डाउन है, थोड़े इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, घर महंगे भी हो गए हैं, तो अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया सिनेरियो। पहले बहुत डिफरेंस होता था इन चीज़ों में। बस मैंने कहा आज आपको इसका जवाब दे दूँ। जिस लोगों ने भी मुझसे पूछा था, आज शायद होपफुली वो देखेंगे आज का व्लॉग तो उनको आंसर मिल जाएगा। तो जनाब इस तरह अब मैंने चूँकि ये सारा काम कंप्लीट कर लिया है, अब ये तकरीबन हमारा लंच टाइम है, तो मैं ऐसे देती हूँ दजाना के बाबा आफ्टरनून में या नून में वो ये खा लेते हैं। और दजाना ने अगर मिल्क का ग्लास मॉर्निंग में लिया होता तो फिर वो इवनिंग में मिल्क नहीं लेता, बस उसको मैं ऐसे ही कोई एनर्जी बार या कोई एनर्जी बॉल दे देती हूँ, दैट्स इट।
दजाना बाद में वो खा लेता है। तो अब बारी आ गई है जी जनाब हमारे आज की रात के खाने की। तो आज मैं बना रही हूँ जी आलू की भुजिया, जो मेरे मिकाइल को बड़ी पसंद है। घर में कम बनती है क्योंकि बाकी लोग ज़्यादा शौक से नहीं खाते, लेकिन जब कभी बने तो फिर मिकाइल की ईद होती है। वो मिकाइल के लिए ईद का दिन होता है जिस दिन हमारे घर में आलू की भुजिया बन जाए, दाल माश बन जाए, निहारी बन जाए, कोफ्ते बन जाए। ये 4-5 चीज़ें उसको इतनी पसंद है। तो आज जब वो स्कूल से आया तो मैंने उसको बोला मिकाइल गेस मैं आज क्या बनाने लगी। तो उसने सारी चीज़ों का नाम लिया, उसने आलू की भुजिया का नाम नहीं लिया। मैंने कहा मिकाइल अभी कुछ और भी तो है तुम्हारा फेवरेट। तो कहता क्या, जब मैंने उसको बोला ना आलू की भुजिया, कहता अम्मा इतने अरसे के बाद आप बना रही है। तो मैंने कहा हाँ इतने अरसे के बाद मैं आज बना रही हूँ। तो आज मेरा प्लान था कि थोड़ा सिंपल डिनर रखा जाए, तो इसलिए बस आलू की भुजिया बनाएंगे, साथ हमारे पास सैलड वगैरह है, चटनी है, साथ मेरा ख्याल था कि एग बॉयल कर लेते हैं। तो ये इंस्टेंट पॉट की वजह से तो एग बॉयल करना भी इतने आसान हो गए हैं। वैसे आप कहेंगे कि गुल एग बॉयल करना कौन सा मुश्किल काम है, तो जनाब मेरे लिए वाकई ही मुश्किल काम था, मुझसे नहीं होते थे सही एग बॉयल। तो अब तो मेरी ज़िंदगी हो गई है जी आसान, आराम से एग बॉयल करती हूँ। जितने मर्ज़ी एग आपने बॉयल करवाने हो, कोई एग ख़राब नहीं होता, अच्छे से वो बन भी जाते हैं। और उसको जब मैं पील करती हूँ तो इतनी स्मूथ उसका पील उतरता है। तो ये है जी हमारा आज का खाना, और आज का था ये हमारा व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।